दिखाई दे जाएगा यहाँ तक। ओ भाई यहाँ देख लो यार, मैंने लिखा चैप्टर 4। और ये मत सोचना कि भैया जी ने पता नहीं क्या लिख दिया CHP सा। भैया वो चैप्टर की स्पेलिंग लिखने आती है। हाँ, कभी ये ना सोचो कि चैप्टर की स्पेलिंग नहीं लिखने आती नहीं, दिक्कत जब तो लिखा है कर। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई। नहीं जी, पढ़ना कुछ नहीं, बस मैं अपने आप पढ़ लूँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पेलिंग चेक करना जरा, यार मिट जाएगा ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन बता क्या कह रहा है? 4.1 क्या? पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हो गया, वो पढ़ समझ लो क्या हो। अब मैं उठाऊँ किताब और तुम्हें सीधा 4.1 का पहला क्वेश्चन करा दूँ कि यह समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है, बस उसका मतलब नहीं है। पहले तो पहचान पता होनी चाहिए द्विघात समीकरण की, क्या हो पहचान। कितने बच्चों को पता द्विघात समीकरण क्या हो? बस 1 2 3 4 5, बस कोई बात नहीं। पहली बात तो सुनो, समीकरण तो सबको पता क्या हो, मतलब समीकरण में होगी जिसके बीच में बराबर आ जाता है, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। आज हम चैप्टर को बहुत तमीज से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ समझ ना आया, कल को जाकर यूट्यूब पर पढ़ लियो, मिलेगा जरूर, ठीक है। नहीं, यह वाली वीडियो जरूर अपलोड होगी कल ही, आज शाम को अपलोड हो जाएगी, कल देख सकते हो। जिसकी समझ में नहीं आ, एक बार नहीं 10 बार नहीं 20 बार, जितनी बार चाहो उतनी बार देखेगी, जितना तेरे फोन में नेट, इंटरनेट समझते हो, नेट, ठीक है। नहीं, यूट्यूब पर। और अगर यहाँ कोई दिक्कत हो तो एक बार नहीं 10 बार नहीं 20 बार, जितनी बार चाहो उतनी बार पूछ सको। लेकिन सुनना, साइलेंट होगा, मुझे बात करेंगे जरूर, सारी बातें करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ बिल्कुल मैं तुम्हें बोर कर दूंगा पढ़ाते पढ़ाते, बोर नहीं होने देने का, साइलेंट होगा, सुनो, आपस में बात नहीं करने का, लेकिन कोई भी। बस सबसे पहले द्विघात समीकरण का हम सामान्य रूप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सामान्य रूप या पहचान। सामान्य रूप या पहचान होगी कैसी, देखने में कैसी लगेगी? वाह, देखने में तो बढ़िया ही लगेगा। अरे समीकरण की बात करने हैं साहब, एकदम फील न लेना शुरू कर दे करो। ठीक है, इसे कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म भी इसको बोलते हैं। और दूसरा नाम है इसका जापानी रूप, नहीं व्यापक रूप। अच्छा मगर जापानी रूप, वो यार कैसी कैसी बात करो तुम। अच्छा, कौन सा रूप हो? व्यापक रूप, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है भाई। चलो, यहाँ ये पता लग गया। कोई सी भी इक्वेशन हो, इक्वेशन मतलब समीकरण, अगर वह देखने में ऐसी दिखाई दे रही है जिसमें एक वेरिएबल टर्म होगा, क्या होगा? वेरिएबल टर्म, हिंदी में बोला तो चर राशि। क्या? एक सिंगल चर होगा इसमें, क्या होगा? एक सिंगल चर राशि होगा। और ये A B C ये सब क्या होंगे? अचर। क्या बोलते हैं इनको? कांस्टेंट। अरे मैम यहाँ कांस्टेंट बोल लेंगे, यहाँ वेरिएबल सिर्फ एक ही चीज है, x, ठीक है। नहीं, यहाँ मैंने लिखा, मैं सुन लो, A और B यहाँ क्या है? अचर। अचर मतलब कि कांस्टेंट, ठीक है। ये लिख देता हूँ जहाँ, वेयर, ठीक है जी। वेयर A B and C क्या?
अचर या कांस्टेंट। ठीक है भाई, इनकी कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होगी। निकालना हमें क्या होगा, x के वैल्यू निकालनी होगी, और x की यहाँ 2 वैल्यू मिलेगी तुम्हें। कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 वैल्यू। वैल्यू मतलब कि मान। x के कितने मान मिलेंगे? 2। वो इससे पता लग जा पावर से। अगर पावर 2 हो तो x के 2 ही मान आने हैं। कितने मान आने हैं? 2 मान आने हैं। और उन मान को यहाँ से मान या वैल्यू या शून्य नहीं कहेंगे, यहाँ है ना मूल कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल। और इंग्लिश में बोले तो रूट्स। क्या बोलेंगे? रूट्स। रूट्स राट्स बाद में देखेंगे, पहला इक्वेशन देखेंगे। ठीक है भाई, चलो। क्या पहचान सबसे पहले क्या रहेगी कि x होगा कोई ना कोई वेरिएबल टर्म होगा। क्या होगा? कोई ना कोई वेरिएबल टर्म होगा, और उसकी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी। जरूरी नहीं यहाँ x हो, यहाँ a भी हो सके, b भी हो सके, c भी हो सके, मतलब z तक कुछ भी हो सके। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है। अल्फा भी तो हो सके, बीटा भी हो सके, गामा भी हो सके। पता कौन से वर्ड हैं? ग्रीक वर्ड्स। कौन से वर्ड है? ग्रीक वर्ड्स। ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाना अगर कहीं को, अल्फा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा प्लस के 3। तो क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? हाँ जी है, क्योंकि इसमें मैं ना, अब जो वेरिएबल टर्म होगा ना इसमें क्या हो जाएगा? अल्फा। गामा नहीं है, अल्फा है। अल्फा मतलब थोड़े से सींग से बड़े कर दिए दिखा मैंने इसके, इसलिए थोड़ा सा लग रहा। पर ये अल्फा क्या? अल्फा। अल्फा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा प्लस के 3। ठीक है नहीं? अगर मैं यहाँ से लिख दूं ना n स्क्वायर प्लस के 2n प्लस के 3, तो यहाँ से ये भी एक द्विघात समीकरण होगी। बस यहाँ से n क्या हो जाएगा? वेरिएबल टर्म हो जाएगा, यानी कि चर राशि हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, p स्क्वायर प्लस के qp प्लस के r, तो अब यहाँ ध्यान रखना इसमें वेरिएबल टर्म्स एक ही होगा p, बाकी जो है होंगे ना q और r, ये क्या होंगे? कांस्टेंट टर्म होंगे। कैसे टर्म होंगे? कांस्टेंट। समझ में ना आ रहा हो तो चर राशि कहते हैं भाई इनको। अच्छा, इसको जो p है वेरिएबल को तो चर बोलते हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं उनको अचर बोलते हैं। ठीक है भाई, यानी कि इसमें q और r अचर है, p क्या है इसमें? चर। लिख देता हूं, जहां p चर होगा, q एंड r ये क्या हो जाएंगे? अचर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? n क्या हो जाएगा? चर, वेरिएबल। ठीक है जी, यहाँ पे अल्फा ये ओनली, तो ये भी क्या हो जाएगा? लिख देता हूँ। और अचर क्या हो जाएगा? यहाँ 2 3, और इसके सामने एक और चीज लिखी हुई 1। ठीक है नहीं? ये भी क्या हो जाएगा? अचर। इसके सामने क्या लिखा हुआ? 1, इसमें क्या लिखा हुआ? 2, इसमें क्या लिखा हुआ? 3, तो ये क्या होंगे? अचर। इसमें क्या लिखा हुआ? 1 q r, ये होंगे अचर। ठीक है भाई, समझ में आया? अब तो पहचान लोगे कि एक द्विघात समीकरण कैसे लिखी हुई है। ठीक है, अगर मैं द्विघात समीकरण को तोड़ मरोड़ के ऐसा कुछ कर दूं, x प्लस के 2 या 3 लिख दिया मैंने, चलो x प्लस के 2, तो अगर मैं थार से पूछूं कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो भैया आप सोच में उठ जाओगे जी कहीं भी नहीं, इसमें तो x की पावर 2 कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। मैंने कहा रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा बना ले। x की पहले इस पूरे ब्रैकेट में गुणा कर, फिर 3 की पूरे ब्रैकेट में गुणा कर, x के x में गुणा करेगा 2x। कितने बच्चे जो 2x बता रहे? रैपट वहां लगेगा, कहीं भी नहीं लगने का, पहले देख लोगे जब मैं बताऊंगा। ठीक है नहीं? x की x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। फिर x की प्लस 2x, फिर x की 2 में भी गुणा होगी, तो यहाँ जाएगा 2x या 2x, प्लस प्लस 3 के x में करो, फिर प्लस 3 की प्लस 2 में करो, 3 और 2 प्लस के। एक बात बताओ, कुछ इस टाइप से दिखाई दे रही नहीं दे रही? बराबर 0 भी रखना भाई इसके, तो कुछ इसके जैसी दिखाई दे रही नहीं दे रही? भाई जो x के सामने कुछ भी लिखा हुआ होगा वो a का मान होगा, यानी कि एक वैल्यू होगा, वो यहाँ देख लो, उसके माथे पर थोड़ा ही लिख रहा मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ सर। अरे पसीना, इतनी गर्मी। चलो, अब x के सामने लिखा होगा वो b की वैल्यू, जो खाली में लिखा होगा इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो वो किसकी वैल्यू होगी? c की। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा सा तो आया होगा, इतना नहीं कह रहा, इतना तो सभी की आया होगा, आपके भी आया कि एक ऐसी इक्वेशन है ऐसी, अगर वह इसके जैसी दिखाई दे रही है ना, तो वह कौन सी इक्वेशन है? द्विघात समीकरण। कौन सी समीकरण है? द्विघात समीकरण। अब मुझे नहीं बताओ कितने बच्चों को पता नहीं चला कि द्विघात समीकरण को कैसे लिखते हैं? सबको पता लग गया?
ठीक है, इतनी सी बात बतानी थी द्विघात समीकरण के बारे में। बताने को तो बहुत कुछ है, पर अभी हमें फटाफट क्या करना, इसे एक्सरसाइज से खत्म करनी, फिर इसके बाद एक सेशन बाद में लेंगे, मतलब वो रैपिड सेशन होगा, उसमें सारी कॉन्सेप्ट होंगे। क्या होंगे? कॉन्सेप्ट। अभी सारे क्वेश्चन कराने हैं मुझे। क्या कराने हैं? सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगे, ठीक है भाई। सारे के सारे पर्सन, क्या पर्सन, सारी की सारी प्रश्नावली के सारे पर्सन और सारे के सारे उदाहरण, ठीक है नहीं। जब उन्हें करा दिया जाएगा तो तुम एक सिक्योर हो जाओगे भाई कि हाँ भाई कुछ तो पूरा है, क्योंकि मुझे पता घर जाकर तुम कुछ नहीं करने की कोशिश करते, ठीक है। जो यहाँ करा दिया वो थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, अन्यथा कुछ नहीं पढ़ते। एक बार और बताऊं? अच्छा, क्या बताना, अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है तो उसके ऊपर 2 भी है, उसमें कोई चर राशि भी है, चर राशि मतलब वेरिएबल टर्म भी है, और एक जरूरी नहीं है। अगर मैं इसे लिख दूं भाई, ऐसे लिख दूं, क्या एक द्विघात समीकरण हो गया? नहीं होगी? है। क्या एक द्विघात समीकरण है या नहीं है? पहले तो लगा दो जी, बराबर तो लगा लो। हाँ जी मिस नैना, द्विघात समीकरण है? हाँ जी साहब, क्यों? इसने सोचा पीछे तो ना कर दिया, रहे तो चल हम भी ना कर देंगे। आप बताओ क्यों नहीं आया? अबे हाँ, है या नहीं है? लो ब्रैकेट हटा दिया, एक्स के ऊपर नहीं है, स्क्वायर एक्स के ऊपर होना चाह रहा है। स्क्वायर किसके ऊपर होना चाह रहा है? एक्स के ऊपर होना चाह रहा है, यानी कि वेरिएबल टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होना चाह रहा है, यानी कि चर राशि के ऊपर स्क्वायर होना चाह रहा है। किसके ऊपर स्क्वायर होना चाह रहा है? पता था? हाँ ठीक है, चलो। नहीं बस हाँ कर रहे थे तो मुझे पता। नहीं ध्यान तो थारा कर दूंगा सही में। चलो कोई बात नहीं। सुनो यहाँ देखो, अब सुनाओ भाई। कोई बात नहीं, सो लेने दो, कहीं तो सोने को मिल रहा, तो होने तो उसे नहीं दिख रहा 10वीं उसकी। चलो मेरी बात सुनो, यहाँ शुरुआत तो तैना करी। ओ अब चुप हो जाओ। क्या कह रहा दूसरे पापा? भाई यार कोई नहीं यार, चल ठीक है। वरना कही तेरे अड़ी नवा। अच्छा बाप को भाई बना दिया, तो तब भी दिक्कत हो रही। चलो चुप हो जाओ, अब हो गया ना बहुत। अब यहाँ देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं ये तो इसके जैसी दिखाई नहीं दे रही, तो फिर कैसे द्विघात समीकरण है? अच्छा या बताइए, चुप हो जा 1 मिनट, ये बताइए है क्या? यह बता दो बस, द्विघात समीकरण है या नहीं है? या नहीं है ना? क्यों हुआ? मैं वही तो पूछ रहा। एक्स के ऊपर स्क्वायर, बस अगर एक्स के ऊपर स्क्वायर होगा तो द्विघात समीकरण होगी। कितने कौन इसका मुझे सही एक्सप्लेनेशन देगा? वैसे तो ठीक है होगी, चलो मैंने बता दिया या द्विघात समीकरण है, पर यह इसकी फॉर्म में नहीं आता, इसकी फॉर्म में बनाना है इसे। मुझे यह जो जनरल फॉर्म लिखी मैंने इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म, तो नैना बताएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। बिल्कुल, जब पता तो ठीक, नहीं पता नो बकवास, सीधा नो एकदम। बिल्कुल सफाई देने तो बेटर है, मुझे नहीं पता। जो रियलिटी है वो आज इसने मुझे खुद ही बता दी। आज के बाद मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा जी। पढ़ो। हाँ बताओ, चल बस
ओ चुप, उन तक क्या पूछ रहा है अपना पोगदा या अब ना बोलियो भाई यार, कोई यार भाई तुम तो बहुत मजाक करो। जो ये ना या इक्वेशन लिखी हुई है, मुझे इसके फॉर्म में लिखनी, तो कैसे लिखेंगे साहब? जहां कुछ नहीं होता वहां परीक्षित हो, ठीक है नहीं? अच्छा चल बता 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 बता, जहां कुछ नहीं होता वहां एक हो, ठीक। जहां कुछ नहीं होता वहां एक हो तो हो ही यार, कैसी बात कर रहा है? जहां कुछ नहीं होता वहां एक ही हो। आप खड़ो विशु, विशु विशु आप बताओ इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अच्छा जीरो हो सका, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं ऐसे लिख सकूं मैं सर? ऐसे लिख सकूं है? ऐसे लिख सकूं? आपका कहने का मतलब ये है, अगर आप इसे थोड़ा सा ऐसा बता दो, ऐसे लिख सका? हाँ कहना तो यही चाह रहा, बता नहीं पा रहा। मैं समझ गया भाई क्या कहना चाह रहा। इस फॉर्म में तो लिख दिया ये हो गया तेरा, इसके सामने कुछ नहीं है, उसके सामने एक, तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर में 0। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, जो एक्स के सामने लिखा होगा 1, और जो बी के सामने लिखा रहेगा 0। भाई बी की जगह तो 0 होगी ना, एक्स के सामने लिखा हुआ जो, और जो खाली है वो भी क्या 0। तो बस बैठ जाओ, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में से चेंज कर दिया इस वाली इक्वेशन को। ठीक है भाई, समझ में आया? तुझे ही कह रहा है, मुझे नहीं पता होगी तो, पर मुझे नहीं पता। चल कि यह वाली लाइन किस चीज किस बच्चे की समझ में नहीं आई? तुषार, हाँ तुझे क्यों पॉइंट करा मुझे पता है ना। मेरी बात सुन, अब तू 0 की किसी भी चीज में गुणा कर तो क्या होगा 0 आ जाएगा, बिल्कुल। और एक तो खाली पहले 0 रखा हुआ था, ठीक है। अब ये बाहर में x तो बचा ही हुआ था एक्स स्क्वायर, आप 0 में 0 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और 0 का मतलब क्या हो, 0 का मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं मतलब लिखते नहीं था। अब समझ में आया? अब कर दोगे? अब इस वाली इक्वेशन को कैसे लिखेंगे आप ही बताओगे? इस वाली इक्वेशन को कैसे लिखेंगे जनरल फॉर्म में, इस टाइप में बनाना है इस वाली इक्वेशन को। देव बन, खड़े हो जाओ। हाँ वो मुझे पता है उसका भी। 0x लिखेंगे, यानी कि ऐसा एक्स स्क्वायर लिखेंगे पहले, फिर 0x प्लस के बराबर में, सिंपल एक ही लिखेंगे सर, सही है? ठीक है बैठ जाओ नीचे। बड़ा खुश हो रहा तू तो। बैठ जाओ। मेरे तो भी पूछ ले करो, मुझे भी मौका दे करो कभी कदा मारने का, अपना आप कोई लड़ो जाओ भाई। यार क्या यार तुम, मतलब तुम तो ऐसे हो रहे जैसे कि बस क्या याद है, एक पाकिस्तानी एक हिंदुस्तानी, अभी मार दो गोली। अबे कहीं तुम दोनों एक ही देश के यार, भारतीय हो तुम तो, गांव के भी एक के ही हो। हाँ यार उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, आपस में बहस कर रहे। इसका भी ध्यान रख के करो यार थोड़ा सा। अबे यहाँ तक मुझे ये बताओ कितने बच्चे ऐसे जिनकी समझ में द्विघात समीकरण का कंसेप्ट नहीं आया कि हम हमेशा ऐसा लिख नहीं सकते या बता नहीं सकते? कितने बच्चे, अभी भी मैं पूछ रहा लास्ट बार कि कितने बच्चे ऐसे जिन्हें ये नहीं पता कि द्विघात समीकरण को कैसे लिखते हैं? साहब आपका नाम आपका सुमित गिरी, अच्छा सुमित गिरी उपाध्याय, अच्छा कपिल उपाध्याय की साइड के हो क्या? अच्छा उधर, हाँ ठीक। क्या कह रहा? अब बताओ क्या पूछ रहे थे? ये वाला, ये चलो एक बारी इसका एक डाउट हो गया, और किसी को तो कोई डाउट नहीं है? छोड़ियो आप लोगों को। हाँ जी साहब, हे महाराज। ना जी ना तो है, जब भी पूछूंगा ना फिर।
अभी ना जी गुरु जी तो है, लाल करके भेज दूंगा। ले तेरी छुट्टी होगी, कौन लगा रहे यार? क्या यार, तू उधर से ना डस्टर ले आ दूसरा वाला। हाँ जा ले आ। चल बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अबे यार बात क्यों करने लगा? मैं सिर्फ बोर्ड साफ कर रहा, क्लास से बाहर नहीं गया। मतलब यार कुछ भी, तुम सिंसियर बच्चे होगा, तुम ही ऐसा करोगे तो ये तो था तो ज्यादा करेंगे यार। सिंसियर इसलिए नहीं कह रहा कि ये समझने वाले बच्चे हैं कि आँख में कुछ बोलूंगा तब समझ लेंगे। मुझे लग रहा तुम इन तभी बेकार हो रहे यार। पीछे वाली लाइन बिल्कुल सबसे वो होनी चाहिए। भले में बैक बेंचर। अब तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे, बाकी चाहे सब बोल रहा। तुम 4 के 4 ऐसे बैठे होने चाहिए बिल्कुल जैसे यहाँ क्लास में हो भी नहीं, और तू भी इनके साथ। नहीं तो इंस्टाग्राम तेरा सारा भी निकाल दो। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो मैंने ऐसा लिखा था, x² बराबर में 0 लिखा हुआ था, है ना। बताया था कि इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि द्विघात समीकरण के सामान्य रूप में, द्विघात समीकरण के सामान्य रूप में लिखना इस। तो कुछ नहीं करना, आपको देखना इसमें x भी होना चाहिए, इसमें खाली पद भी होना चाहिए, यानी कि जिसके साथ कोई भी चर या अचर राशि ना जुड़ी हुई हो, खाली वो एक अचर राशि हो, खाली क्या हो, एक अचर राशि। इसमें सिर्फ एक हमें क्या दिख रही, चर राशि। भाई जितने भी नंबर ऐसे होंगे ना, A B C D ये सब क्या मानना, हम इससे डिनोट करें किस चर राशि हो, किस चर राशि हो। अब मैं इतना टाइम नहीं आएगी, मैं आपको बिल्कुल 0 पर लेके जाऊँ 9th में और वहाँ से सिखा के लाऊंगी चर राशि क्या होती है। वैसे तो हमने 8वीं में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बस इतना ध्यान रखना, इसमें ये A B C D दे रखी, A B और C दे रखा, जबकि X भी दे रखा। क्या दे रखा, X भी दे रखा। एक बात ध्यान रखना, अगर ये इनके ऊपर स्क्वायर या कुछ भी हुआ तो ये चर राशि कहलावेंगी। अगर इसके ऊपर स्क्वायर हुआ या कुछ भी हुआ तो ये चर राशि कहलावेगी। अगर ये खाली लिखी हुई ना और ये भी उनके साथ में है तो ये अचर राशि कहलावेंगी। बस इतना सा पता होना चाहिए, सिंपल सी बात तो है यार, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूँगा, तो ये वाला तो फंक्शन मेरे पास है, ये वाला पोर्शन x² वाला तो है, और जिसके सामने कुछ नहीं लिखा होता उसके सामने हमेशा ध्यान रखना एक लिखा हुआ हो, क्योंकि एक की गुणा किसी में भी करोगे तो वही संख्या आ जाती है जो उससे गुणा कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर मैं एक की गुणा सुमित से करूँ ना, सुमित ही आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर मैं 2 की गुणा सुमित से करूँ तो फिर कितना आ जाएगा, फिर 2 सुमित आ जाएगा, तो 2 सुमित बेकार हो जाएगा मामला। तो जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने क्या हो, एक सुमित ही तो कहेंगे। अगर एक सुमित खड़ा हुआ होगा तो एक ही तो सुमित बताएंगे, या कहेंगे वहां से तो एक लड़का खड़ा है उसका नाम सुमित है, तो वहाँ अगर फिर पूछेगा ऐसा आएगा कितने सुमित खड़े वहां से, अजी 5 सुमित खड़े, लेकिन खड़ा तो वहाँ एक ही सुमित, ऐसा थोड़ा ही ना कह देंगे। तो बस एक ही तो लगेगा, टैग तो तेरा एक ही लगेगा, हाँ एक सुमित है, हो गया, हो चुक रहा है, ठीक है। तो भाई अब इसके लिए इसके सामने मैंने क्या रख दिया, एक रख दिया। अब ये हो जाएगा x², इस फॉर्म में लिखना, तो अब फिर प्लस लगा हुआ, प्लस लगाना। b जो है नहीं उसे 0 मान लेंगे, क्या है 0 मान लेंगे, पीछे x लिखेंगे, जो है नहीं उसे 0 मान लेंगे। c है तो उसे क्या मान लेंगे 0, बराबर में तो 0 रखा ही जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। और 0 की किसी भी चीज़ से आप गुणा करोगे ना, 0 की किसी भी चीज़ से गुणा करी जाएगी तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ध्यान रखना ये बात। तो अब इससे 0 आ जाएगा, तो इसे सोल्व करके इसलिए थोड़ा सा इस टाइप से लिख दिया, ये तो 0 हो जाना, और 0 में 0 ही रहेगी। अब 0 में 0 जोड़ोगे फिर से 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब क्या हो, कुछ नहीं, तो 0। अब x² को आप 0 में जोड़ोगे तो x² ही आ जाएगा। 0 में कोई भी चीज़ जोड़ लो तो सेम चीज़ आती है जो चीज़ जोड़ रही है, जोड़ने पर, किस पर, जोड़ने पर, और एक में गुणा करने पर। अगर एक के साथ गुणा करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी जिसके साथ गुणा करी गई, और 0 में कोई चीज़ जोड़ी जाएगी तो सेम चीज़ आ जाएगी जो जोड़ी गई, ठीक है भाई।
क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है कार्तिक भैया, ठीक है। अब बताओ भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है? लिखना भी सीख गए होंगे, द्विघात समीकरण देख कर पहचान लोगे या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो 4.1 इसी पर बेस्ड कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा द्विघात समीकरण का। एक तो मैंने अभी दिखाया था, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा था क्या, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। भाई साहब इधर देख लो, उधर नहीं चल रही है क्लास भैया, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये लिखा था मैंने अभी एग्जाम्पल, ठीक है भाई। और इसका आंसर भी कुछ इस टाइप से आ गया था, ये इसका आंसर आ गया था। अब इसे सोच रहे होंगे जी ये कैसा आया। भाई आप इसकी गुणा करोगे ना इसमें, इसकी पहला x की पूरे ब्रैकेट में, फिर 3 की पूरे ब्रैकेट में, तो यही पूरा बन जाएगा। जब इसे कैलकुलेट कर लगे करके दिखाऊँ, अभी मैंने लिखा था वैसे यहाँ पर, फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब x की x में मल्टीप्लाई करेंगे भाई एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना जब इसकी इसमें गुणा होगी तो स्क्वायर, फिर x की 2 में गुणा करेंगे, चिन्ह देख लेना है क्या यहाँ, अगर इसके सामने प्लस है तो प्लस ही लिखा जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x, फिर 3 बच रहा, फिर इसके सामने देखो कहेंगे चिन्ह प्लस का, प्लस किस में गुणा करा दूँ 3x, फिर प्लस का ही साइन प्लस 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 हो, 3 दूनी 6, 3 और 2 5x प्लस 6 बराबर में एक्स स्क्वायर। यही तो लिखा मैंने वहाँ पे। आया समझने में थोड़ा बहुत या नहीं आया बता दियो। अब वैसे मैंने लास्ट में फॉर्मूला नंबर 9 यूज़ किया मैंने यहाँ पे। अगर तुम्हारे याद होता ना, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ था एक्स प्लस बी, और मैंने यहाँ पे लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। अबे भैया थोड़ा पीछे हो गया, ए बी, ठीक है यही तो था। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर लिखा प्लस ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस इसकी 2, पीछे क्या लिखेंगे एक्स, फिर ए की वैल्यू 3 गुणा 2, जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता ना उनके बीच में गुणा का चिन्ह होगा, जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा उनके बीच में। यह वाली लाइन बताओ कितने के बच्चों की समझ में नहीं आई। जब पूछू ना तो फिर ये झूठ क्यों बोल रहा है जी आ रही, हाथ न कर रहा, आ रही बता रहा, मुंह से बोल रहा आ रही और हाथ कर रहा नो, मंत्र पढ़ रहा है। ठीक है, जब समझ आ जा, पूरी श्योरिटी हो जा कि हाँ बस सब तो आ गया, तब कहना हाँ जी आ गया। फ्री में थोड़ा ही पढ़ा रहा है, पैसे ले जाएंगे थारे पता, तब ना फीस जमा कर दी सब ना, तो मुझे मिल जाएंगे बस जब भी मिलेंगे। भैया को पैसे जमा करते रहा करो फटाफट भाई, हमारा भी खर्चा हुआ थोड़ा थोड़ा है, क्या फर्क पड़ रहा है। तेरी समझ में फोटो का क्या मतलब, वो समझ में आ रहा है जो लिखा जा रहा है, यो भी नहीं दिखाई दे रहा क्या। कोई बात नहीं, कह ला यार नहीं रहेगा, गांव तेरा शहर तेरा, टाइम तो मेरा ही बेटे। चलो समझ में आया छोटू, ए राधे समझे, ध्यान रखे लाइफ में निर्जला नहीं चाह रही, नहीं तो गणित नहीं समझ में आएगा, रिजल्ट पागल ही बस, ध्यान रखे। और तेरा रिजल्ट फेल है आर्यन, दोनों के साथ बिठाऊंगा, कार्तिक आर्यन बनाया दूंगा अभी, चुपचाप बैठे रहो। अब भाई ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा, देख क्या हुआ, ये फॉर्मूला था, मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, तो फॉर्मूला यूज कर लिया एक्स, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, ए प्लस बी ऐसा लिखा हुआ था फॉर्मूले में, इसके पीछे एक्स लिखा हुआ था, ए इंटू बी लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर यहाँ जुगा तो रखा, ए का मान कितना यहाँ से 3, यहाँ देख लो 3, और बी का मान 2, पीछे क्या लिखा हुआ एक्स 3, ए का मान गुणा 2, तो 3 दूनी 6। अगर ये कहो साफा सा इंगा तिंगा ना धराना था हमने ठाका, तो खाल भी उतार दूँ तुम्हारी, एक्स स्क्वायर लिखा है जुगा दो, ठीक है।
3 और 2 5, 5 पिछा x, 3 दूनी 6, यही तो करा और क्या करा, दिखाई तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ दे, ठीक है नहीं, बोर्ड पर सारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, मुझे बोर्ड पर सारी दिखाई दे रही, तुम क्या हरकत कर रहे हैं, मुझे दिख रहे थे मन दिखने के, जिससे जो नोट करना हो नोट कर लो, बाकी तो फिर मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ। फोटो काटो नहीं, ऐसे लिखा हुआ भाई लड़की हो, यहाँ देख लो बस। भाई साहब पीछे मत देखा करो जब मैं बोर्ड पे लिख दूं, ठीक है नहीं, कुछ ना कहो यार किसी को, सब अपना अपना ध्यान रखे करो, ठीक। अब मैं ये पूछ रहा है, मैंने ये लिखा, यहाँ कुछ लिखा हुआ बोर्ड पर, ओ बोर्ड पर लिखा है, कापी में थोड़ा ही लिखा है, मैंने तो कॉपी में कहा भाई, यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, यो बताना, कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे नहीं हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9, अबे यार चलो कोई बात नहीं, वैसे तो उन्होंने सही दिमाग लगा, स्क्वायर तो स्क्वायर काट लिया, ठीक है क्लियर। अगर ये स्क्वायर उधर जाकर रूट बना लेते, तुम्हें इतना पता नहीं तो वो भी कट जाता पहले। अगर कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, स्क्वायर तो खोलना आता होगा, स्क्वायर का तो पता नहीं, चलिए भाई मैंने स्क्वायर खोलने की बात करी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा, क्या बन रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है भाई 2, ठीक है भाई, अरे भैया चलो दिखाई दे रहा, चौन तो नहीं लग रही, कभी लग रही हो भाई, इधर वाला ये हो गया, मैंने यहाँ से क्या करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करा, लिख लिया, पाठक जी का कहना। उसके बाद इधर भी सेम चीज़ है, सेम नहीं है पर वहाँ 3 है बस, बराबर लगाओ, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर करो, 2 गुणा 3 गुणा एक्स, लिखा पहले बोला बाद में, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब ये देखो भाई, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 दूनी 4x, एक्स स्क्वायर 9 है प्लस 6x। एक बात बताओ, ये प्लस का इधर जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा, सारे को एक तरफ लेगा और 0 बचाओ, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 9 माइनस के 6x बराबर में 0। एक माइनस का एक प्लस का आराम से काट सका, किसे नहीं पता, मैं बता रहा जिसे नहीं पता, एक एक्स स्क्वायर प्लस का एक एक्स स्क्वायर माइनस का। भाई साहब पाठक गए थे दुकान पर जाने के लिए, इसकी मम्मी ने दी 10 रुपए, कितने रुपए 10 रुपए, और 10 के 10 ना दे दे खो, 10 के 10 खो दिए ना खो। अब तो इसके पास क्या बचा 0, कुछ नहीं बची, तो इसने इसकी मम्मी ने एक्स स्क्वायर दिया सर, नेक्स्ट एक्स गवा दिया, ठीक है नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है, मैं के लिए आया यार नहीं। भाई एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा डीप माना जाओ। अब यहाँ 4 प्लस का 9 माइनस का घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस का 6 माइनस का 2x बराबर में 0। चाहे तो आप माइनस माइनस कैंसिल इसमें से कॉमन लो और 2x प्लस के 5 बनाओ बराबर में 0 लिखो, और ये आ जाएगा 2x प्लस के 5 बराबर में 0, माइनस बटे में चला गया 0 तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो भाई
अब मुझे बताओ कितने बच्चे कह रहे थे कि यार द्विघात समीकरण, कौन कह रहा द्विघात समीकरण? मुझे तो ना दिख रही, आपको दिख रही? अच्छा आपने कहा था। तो भैया ये क्या एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो बस यही लिखना कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा चलो फिर नहीं है तो देखते हैं एक और बात। सेकंड है वो, मतलब एग्जाम्पल रैंडम उठा लिया मैंने कहीं से। अब बताओ कितने बच्चे मानते हैं कि द्विघात समीकरण हो सकती है और नहीं हो सकती है? हो सके। और कितने ऐसे जो बिल्कुल एग्जैक्ट पता की होगी, और कितने होगी? कौन से में? एक्स की एक्स में गुणा करिए, एक्स क्यूब हो जाएगा, है क्या? कोई नहीं ऐसे नहीं कर रहा है। क्या हुआ? चेक कर ले कर, ज्यादा गर्म नहीं खाया करते। इसके गुणा कर इसकी एक्स की पावर 3 आ जाने, एक्स की एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 3 हो जाना भाई। फिर प्लस लगाएंगे एक्स की 1 में करेंगे एक्स आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी का होल क्यूब होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब होगा, तो देखेंगे ए का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा भाई। बी का काम कौन कर रहा है? 3। बी का काम कौन कर रहा है? 3। तो बी का क्यूब प्लस माइनस नहीं है भैया 3 ए भी लिखो या ए स्क्वायर सीधा लिखो, एक्स स्क्वायर गुणा बी, ये हो गया 3a स्क्वायर बी। क्या हो गया? 3a स्क्वायर बी प्लस लगाया जाएगा 3a बी स्क्वायर है बराबर। अब जिसके सिर में दर्द होगा वो कि वो पता नहीं क्या कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं करा, वो सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी का होल क्यूब ओपन किया। जो घर जाएगा तुम पढ़ो। क्या कह रहे भाई? इतने सारे 3 ही आएंगे बस। अब एक बात बताओ, ये हो जाएगा x की पावर 3। यस हाँ जी, ये बता कितना होगा? 3 3 9 शाबाश। आप ये 3 है, छत्तीस कौन सा कह रहा था? बस हो लिया? 9 हो गया? तो बता क्या होगा? बंद करो भाई वो थिएटर, क्या चल रहा है? हो कुछ नहीं है, आज छुट्टी आज की भाई साहब, कुछ भी नहीं चल रहा बोर्ड को, तो आज कुछ पढ़ा है। चलो भाई चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूछा 3 की पावर 3 है, अब तेरे से पूछ रहा भाई 3 की पावर 3 को क्या लिखो? क्या लिखो? 9 लिख दिया। 9 9 हाँ तो 36 आता होगा फिर। कुछ नहीं बेटे, कोई बात नहीं, गलती थारी नहीं है। 3 की 3 बार गुणा करनी, 3 की 3 बार गुणा करना का 81। मेरी बात सुन लो भाई, चलो पहली में लेके चले तुम। 3 ही कम 3 3 तिया 9 9 आएगा, गुणा क्या बचा? 3 9 तिया 27। 81 वाले ध्यान दो और 9 वाले भी ध्यान दो। अजी आपने सही बताया था, हमने कब कहा आपने गलत बताया था? हो जाने दो यार, तुम 5 चैप्टर में देखो तुम कैसे नहीं पढ़ते। मैं तो अब तक मजाक ही कर रहा था, मतलब मैं मजा ही ले रहा था। मैं चल बच्चे समझ जाएंगे समझ जाएंगे समझ जाएंगे, कोशिश कर ही नहीं रहे समझने की। मैं सोच रहा धीरे 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 कोऑपरेट करेंगे, साथ साथ चलेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। मान ही नहीं रही बात को भाई। मैं अगर मजाक, वैसे तो मैं करता नहीं, लेकिन अगर करूँ तो पूरी करूँ, तुम्हें भी पता। वैसे मेरा नेचर नहीं है मजाक मजूक करना, वो तो मैं तुम्हें जैसा तुम्हें आदत पड़ी हुई है उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है नहीं?
आदत तो तुम्हारी ऐसी सही कर दूंगा मैं भी, देखो 2-4 दिन और बस ड्रामा तुम्हारा ना। तुम ना सारे के सारे या तो नहीं हो गया तो भैया आप खुद पढ़ा लो या फिर भैया को मना कर दो। अगर तुमने ना ये बोला ना 4-5 दिन में कि भैया या तो आप खुद पढ़ा लो, और गलती था मतलब एक भी नहीं निकाल पाने का कि हाँ भैया समझाते नहीं, ऐसा कोई भी नहीं बोल पाने का। क्योंकि मैं पूरा भाई अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ खड़ा 1 बार नहीं 10 बार नहीं 20 बार नहीं 30 बार 1000 बार भी पूछोगे 1000 बार बताऊंगा। ठीक है, समझ में आया थोड़ा थोड़ा सा कुछ आया ना तेरी? पहले तो मुझे ये बता दो तुम मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? ठीक ठाक आ रहा है, पूरा आ रहा? ठीक है, बस इतना, यह बात रिकॉर्ड करनी थी, बस होगी। अब चाहे तुम मुझे कुछ कह लियो। चल नहीं रही वीडियो? चल नहीं रही? कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे रिकॉर्ड। नहीं चल रही ना, चलो चल नहीं रही, चल गई। अब चलो या ना चलो, तुम ना कह दिया ना। अब ऐसे तो है नहीं तुम सारे के सारे सलाह बना के बैठोगे और झूठ बोल दोगे कि हम नहीं बता रहे कि भैया हमने ऐसा कहानी था। 3 थी 9 कुणाल मान जा बेटे भाई, 3 की 3 में गुणा करी 9 और x² आ गया। इसकी तो बात नहीं हो रही, उसके कान में क्या बताने जा रहा था? भाई मेरा ध्यान भले ही यहाँ हो, मैं तुम्हें हर टाइम हर पल देख रहा, बस ये बात ध्यान रखियो, तुम हरकत मत किया करो। मैंने तुम्हें पहले ही बता, इस पर रिफ्लेक्ट हो रहे तुम्हें भले ही ना दिखाई देते हो, मुझे दिखाई दे रहे। ठीक है, हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ बताओ 3x, तो अब ये 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 की गुणा किस में करेंगे? 3 में। तो कितना हो जाएगा? 27x बराबर x³ प्लस x। यहाँ तक बताओ किस किस की समझ में नहीं आया? आना ही पड़ता। एक आया थोड़ा थोड़ा सा। ए साहब देवबंद, थोड़ा थोड़ा मेरी बात सुन, मैंने कुछ नहीं करा। इसका इस क्यूब खोला बस, a + b का। x का क्यूब करेगा तो x का क्यूब आ जाएगा, 3 का क्यूब करेगा तो 27 आ जाएगा। फिर यहाँ से ये फॉर्मूला बना था, लिख ही देता हूँ यार, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3b² a, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब a की क्यूब करी यानी कि x की क्यूब करी, फिर b यानी कि 3 की क्यूब करी 27, फिर 3 ऐसे लिखा, a का स्क्वायर करेगा यानी कि x² हो जाएगा, और फिर b है यानी कि 3 है, तो 3 की गुणा 3 तो हो जाएगी 9 आ जाएगा। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, x² आ जाएगा। फिर प्लस प्लस लगाया, फिर 3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? 3, और यहाँ पे 3 है b का मान, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेगा कितना आ जाएगा? 9, 3 का स्क्वायर करेगा 9 आ जाएगा, और 9 की 3 में गुणा करेगा कितना आ जाएगा? 27। a एज इट इज रखा जाएगा यानी कि x। अब तो क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में चल ही रहा था। एक बात बताओ, ये प्लस का उधर सारा पोर्शन इधर लेकर आऊंगे, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x³ + 27 प्लस के 9x² प्लस के 27x माइनस के x³ माइनस के x बराबर में 0। एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल, एक इसमें से घटाओगे तो क्या आ जाएगा? प्लस के 26x, और बच क्या रहा? 27। तो क्या समीकरण है नहीं है? द्विघात समीकरण है, कर लोगे या नहीं? अब बता, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। ये बताओ ये है कि नहीं है? रुक जाओ, थोड़ा सा गलती हो गई भाई, एक छोटा सा और इसमें चेंजेस कर देते हैं। अब बताओ है कि नहीं है? यह द्विघात समीकरण है या नहीं है? गर्त है नहीं ना? 3 बच्चे बस पीछे के जिन्होंने कहा 4,
जो नुगारिक है नहीं। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन देना चाहोगे? चलो यहाँ देखो, है यार तो बोल मत। 2 की 2 में गुणा करेगा 4, एक्स की पावर कितना आ जाना 2 का 4 करेगा कितना आ जाएगा भाई 16। एक्स किस में गुणा करेगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, एक्स की पावर 3 तो था ही, इसमें एक एक्स की और गुणा कर दी तो एक्स की 4 एक्स नहीं बे, एक्स की पावर 4 एक्स में ना, और एक्स की पावर 4 में बहुत अंतर है। यहाँ सुन ला, एक तो लिख दिया ऐसा और एक लिख दिया ऐसा। अब बात सुन ले मेरी, अगर ऐसे लिखा हुआ ना यहाँ हो जा 4 लिखा हुआ, मैंने यहाँ x बराबर 2 रख दिया, क्या रख दिया x बराबर 2, यहाँ पे रखना 2 तो कितना आ जाएगा आंसर 8। अब यहाँ x का 2 और यहाँ रखे कितना आ गया, चेंज हो गया आंसर इतना सा करते ही। तो 4x और x की पावर 4 में ना 19-20 का नहीं, आसमान जमीन का अंतर है। ठीक है नहीं, कभी को जैन से भी भैया की तरह कौन गया जैन से भी, बस 19-20 का ही तो फर्क है, जैन से भी। ठीक है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो ये भाई यहाँ देखो, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, बराबर में कैंसिल। ये तो कोई सी भी समीकरण नहीं है, इसमें तो वेरिएबल टर्म ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया थोड़ा थोड़ा सा कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, और देखेंगे। ये बताओ, अगर ऐसा सवाल फंस जा तो तुम बता दोगे कि नहीं बता दोगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है? यानी कि तुम्हें कुछ नहीं देखना, तुम्हें सिर्फ एक चीज देखनी कि वहाँ x² वाला फंक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बराबर में कोई दूसरे वाला तो नहीं है, x की पावर 3 वाला, x की पावर 4 वाला, या वहाँ x² वाला ही ना हो। कौन सा ना हो? x² वाला ही। 3 चीज देखनी। अगर द्विघात समीकरण चेक करनी, सबसे पहले तो क्या देखना, उसमें x² का फंक्शन है या नहीं है, x² है या नहीं है। जरूरी नहीं है x ही हो, y भी हो सके। स्क्वायर वाला कोई वेरिएबल टर्म्स है या नहीं है। अगर उसमें कहा कि हाँ स्क्वायर वाला वेरिएबल टर्म है, लेकिन उसके बराबर में क्यूब वाला भी है, मतलब यहाँ एक तो x² हो गया, इसके साथ में चलो एक बताओ, ये बताओ x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस के 2 x प्लस के 1 बराबर में 0। बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है? पीछे से ये आवाज आ रही नहीं, जब बोलते हैं तब तो सारे बोलते हैं आगे वाले भी, और जब पूछता हूं तो पीछे वाले बोलते हैं। क्यों नहीं है? या क्यों में या स्क्वायर में? कहना क्या चाहते हो? हाँ मैंने तो पता नहीं क्या क्या कहा। हाँ बता, क्यों आ गई इसमें? अच्छा ले फिर भाई क्यों हटाया अभी, अब बता। चल फिर इसे बेटा ये बता भाई, सीखना तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर जा। अच्छा यह बात भी सही है। हाँ जी, मेरी ड्यूटी तो कहीं भी लग जा, काफी टाइम हो गया। हर सबको नहीं दिखाई देता ना मैं। हाँ चलो जी, धन्यवाद। अब ये मत सोचना कि भैया सब कुछ जाना है। वो मेरे स्टूडेंट ने आए भाई। आपने बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कौन इसके सही तरीके? भाई ये कुछ नहीं है, ये 2 x की पावर 4 ही अभी जो मैंने वो हटाया। अच्छा ये बताओ फिर, पीछे वाली लाइन चुप रहेगी। कौन बताओगे द्विघात समीकरण है या नहीं है? है नहीं? चलो भाई नैना बोल रही नहीं है, अब बताओगे देववन है ना? दीदी ना कर रही है, आप हाँ कर रहे। चलो ठीक है, आपका भी ओपिनियन है, सबका अलग अलग होना चाहिए। आप बताओ भाई, बन ने कहा कि है, आप बताओ। है जी,
है जी है। शाबाश बेटे, शाबाश पाठक, शाबाश। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का 1 है भाई, है। यही तो सिखाना, यही सिखाना था मैं भाई। छोटी चीज देख कर तुम घूम जाओगे, ऐसा कैसे चलेगा? यही चीज सिखानी मुझे तुम। अगर मैं चाहता तो सारा का सारा टाइम खराब कराना, यो ना करता, सीधा एक्सरसाइज करवाता, कल को आकर पूछ लेता है सारी चीजें। अगर तुम सारे के सारे ना गलत बताते, अब कभी भी पूछूंगा, अब नहीं बताने के, अब एकदम कहोगे जी हाँ अब तो है। ठीक है भाई, कर लोगे। अब एक्सरसाइज के मैंने किताब के सवाल देखो खोल कर 4.1 के, कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कोई नहीं है ना, हो जाएगा आधा क्वेश्चन, ज्यादा सीरियसली लिया करते। वो तो पता था मुझे पता था। चलो 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 चलो, हाँ जी आरसी कर लोगे। देख लो एक आधा क्वेश्चन देख लो जो तुम्हें लग रहा हो नहीं हो पाएगा। ये जैसे ये दे रखा ना, पहले इस ब्रैकेट की पूरे में गुणा करो, फिर इस ब्रैकेट की इसमें गुणा। ये वाला क्वेश्चन बोल लो, ये वाला बताता हूँ अभी। ओ चुप हो जाओ, यहाँ देखते रहो। अब को कोई नहीं बोलने का, सिर्फ एक लड़का बताओगा सारा का सारा क्वेश्चन। मैं यहाँ बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है नहीं, और उस क्वेश्चन के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़का बताओगा, जिस लड़के का नाम है सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह नायडू। x -1 x -3 x + 2x माइनस के कौन फाड़ सी रहा है? एक x माइनस के 5 जो बताना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आप लोग चुप रहिएगा थोड़ा, भैया की बात सुन लो। भैया क्या बताना चाह रहे हैं उनसे पूछ लो। हाँ जी है कैसे? क्या करूं मैंने? सॉल्व करना है, सोल्व करना है। मुझे नहीं पता है कि नहीं है, चेक करेंगे बाद में। पहले सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा साहब? इसमें बैठ जाओ। हाँ जी आप है नहीं, बैठ जा, देखेंगे है कि नहीं है। पहले इस 2 की इस पूरे ब्रैकेट में गुणा कराएंगे। 2x की x में गुणा करिए। और भाई अब ये चिन्ह का आएगा माइनस का, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता उसके सामने प्लस का चिन्ह हो। प्लस माइनस माइनस, 2 की 3 में गुणा करिए 6, और पीछे तक क्या लिख देगा x। ठीक है भाई। अब माइनस की, माइनस इसके सामने माइनस लिखा हुआ, इसके सामने प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा x। माइनस माइनस भाई, इसके सामने माइनस इसके सामने माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 1 की 3 में गुणा करेंगे 3 बराबर x की x में गुणा करेंगे, x की 1 में गुणा करेंगे प्लस 5x, 5 माइनस ये आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सारा का सारा पोर्शन कुछ प्लस का कुछ माइनस का, जो माइनस का वो प्लस हो जाएगा, प्लस का वो माइनस हो जाएगा। इधर लेके आओ, 6 और 1 7x। भाई ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाए कभी कभी, माइनस माइनस जोड़ना भी हो। अभी तो बताया माइनस माइनस क्या हो प्लस, अब यहाँ करा भी था प्लस। ठीक है नहीं, माइनस माइनस क्या हो प्लस, और प्लस का मतलब क्या हो जोड़ना। यार तुम तो पता नहीं कहाँ से हो जाओ। 6 और 1 7x हो जाएंगे पर माइनस के, प्लस के 3 माइनस प्लस माइनस के प्लस के बराबर में 0। क्लियर कर लोगे? उधर से उठाया इधर ले आया। एक बात बताओ, 2x स्क्वायर में तो 1x स्क्वायर घटेगा, कितना बचेगा 1x स्क्वायर बचेगा। 7x प्लस का माइनस का, और ये 1x प्लस का, तो क्या होगा घटेगा। घटेगा क्या होगा? माइनस प्लस माइनस हो, माइनस प्लस माइनस हो,
तो माइनस का मतलब क्या हो, घटाना। तो 7 में तो एक घटाओगे कितना आ जाएगा 6, चिन्ह प्लस का होगा माइनस का, सामना चिन्ह होगा वही आएगा, तो बड़ी संख्या के सामने क्या है माइनस, पहले क्या होगा माइनस। अब ये 3 का कार्यक्रम 5 के साथ, अभी एक कार्यक्रम तो छूट गया, 5 भी तो छूट गया, चलो माइनस के 5 लिख दो इसके साथ 7 और क्या। अब 3 और 5 कितना हो जाना 8 बराबर में 0, 6 और 5 11x पर कहाँ के माइनस के x² माइनस के 11x प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो क्या एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बहुत आसान तरीका था, कर लोगे। हाँ बस करना तो पड़ेगा ही भाई, क्या करें मजबूरी है। अरे भूल जाओ जब था जब। अब वो देखो भाई इसमें थोड़े से थियोरेटिकल क्वेश्चन दे रखे, क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है, ऐसा क्वेश्चन है क्या इसमें। आयताकार बाग, अच्छा आयताकार भूखंड है, इसको लिखना चाह रहे तो लिखो। वैसे कितने सवाल है इसमें बताइए जरा मुझे, 8 है ना भाई साहब, 8 के 8 सवाल चेक करूंगा सभी बच्चों के। इसको